क्या नाम है आपका? शिव कुमार। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? डीवी कॉलेज। अच्छा, डीबी कॉलेज का पूरा नाम क्या है? नहीं मालूम। पूरा नाम क्या है बताइए ना, डीबी कॉलेज का पूरा नाम नहीं पता? वीरेंद्र कुमार। ये बताइए कि ये जो कॉलेज है क्या नाम है इसका कॉलेज का? डीबी कॉलेज है। डीबी कॉलेज का जो भवन है जर्जर हालात में है, क्या आप लोग को पढ़ने में पठन पाठन में असुविधा हो रही है? हाँ, सुविधा तो हो रहा है क्योंकि इसमें ना ढंग से लाइट है, ना कुछ पंखा है, बेंच भी कोई टूटा उटा रहता है, सही से किसी में ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, कहीं कहीं मतलब सिगरेट उगरेट भी पड़ा रहता है, कोई घुस जाता है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर डीबी कॉलेज है और यहाँ 10+2 से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है। बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं जो भवन है आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए स्थिति। बताया जा रहा है कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकता है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके का पठन पाठन है किसी विद्यालय में आप देख सकते हैं जहाँ शिक्षक है वहाँ पर भवन की हालात जो है सही नहीं है। कहीं आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर बताया जा रहा है कि भवन है वहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर स्टूडेंट नहीं है। कहीं पर आप देख सकते हैं जहाँ स्टूडेंट है वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटी होना चाहिए वो नहीं है। वो तो रही आपको स्कूल की बात, यहाँ आप देख सकते हैं कॉलेज की भी यही स्थिति है। एक तरफ बिहार सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ पर जो है जब बातें होती है तो बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन आप जब धरातल बिहार का भविष्य देख सकते हैं। और ये जो जर्जर है भवन, इस निर्माण के लिए कई बार राज्य सरकार को बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस जगह पे मुख्यमंत्री जी भी आए हुए हैं और ये डीबी कॉलेज है जिस जगह पे यहाँ पर बड़ी बड़े कमिटमेंट हुए, लेकिन आज तक धरातल पे दिख रहा है वही पहले जैसा स्थिति है। आप देख सकते हैं ये देखिए, कभी भी किसी भी प्रकार का कभी भी हादसा हो सकता है। ये आप सहयोगी को चाहेंगे कैमरा से दिखाने के लिए। देखिए ये स्थिति है, ये कभी भी कोई भी तरह का कभी भी किसी तरह का यहाँ पर दुर्घटना हो, जिम्मेदार कौन? यह एक बहुत ही दुखद पक्ष है। लंबी दूरी तक में यह कॉलेज अकेला कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। यहाँ से पूरब केवल सीएमजे कॉलेज दोनवारी हाट है और फिर यहाँ से दक्षिण राजनगर। इतने बड़े क्षेत्र में कोई कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं यहाँ पर है। इसके बावजूद यहाँ जो भवन की स्थिति है बड़ी कमी है। जो भी यहाँ के शिक्षक लोग खून पसीना एक करके पठन पाठन दुरुस्त करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन भवन के अभाव में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जितने छात्र हैं स्वाभाविक है, सभी देख सकते हैं कि उतने को एक साथ पढ़ा लिखा सकने की क्षमता जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ उपलब्ध है उसमें संभव ही नहीं है महाविद्यालय को उतना। तो जिस प्रकार से चलाया जाता है पठन पाठन यहाँ अच्छे से हो रहा है, उसमें कमी नहीं है, लेकिन समय की कठिनाई होती है। एक परीक्षा आयोजित होती है तो फिर वर्ग संचालित करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 3 बिल्डिंग मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आए हुए थे, उन्होंने साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों फैकल्टी के लिए 3 बिल्डिंग की सौगात कॉलेज को वादा किया। अभी तो मिल जाएगा तब हम लोग समझेंगे जो मिल गया, लेकिन वित्त विभाग में अंतिम चरण में वो फाइल अटकी पड़ी है। अभी तक बजट नहीं मिला है और काम आरंभ नहीं हो पाया है, जबकि अप्रैल तक निश्चित रूप से हो जाना चाहिए था आरंभ। मुख्यमंत्री कब आए थे यहाँ पर? मुख्यमंत्री तो यहाँ पर तीसरे साल ही संभवतः आए हुए थे। मांग कर रहे हैं जो 3 बिल्डिंग है यहाँ पास, जिसकी बहुत सारा काम भी हो चुका, अंतिम चरण में वह पास हो जाए और बजट मिल जाए, काम यहाँ आरंभ हो जाए। हम लोगों को अगर बिल्डिंग मिल जाए ना तो हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में ला देंगे कॉलेज को। अपनी ओर से पूरा प्रयत्न है, सुव्यवस्था स्थापित करने का पूरा प्रयत्न है। CIE एग्ज़ाम हम लोगों ने लिया, बहुत ही अच्छे ढंग से लिया, छात्र भी संतुष्ट रहे और जो भी जिन लोगों की भागीदारी रही सब ने संतोष व्यक्त किया। लेकिन भवन का अभाव है, उसकी पूर्ति हो जाए तो फिर यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहेगी। हम लोगों ने विश्वविद्यालय को पत्र लिख करके यहाँ पर सेंटर देना बंद करवाया है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट तीनों का सेंटर हुआ था, लेकिन उसे में डर रहता था। एक साथ जो हजार विद्यार्थी जब उपस्थित हो जाते हैं छत पर तो फिर डर रहता है जो छत कहीं बैठ न जाए, तो इसीलिए सेंटर बंद करवाया। यह स्थिति है यहाँ की। तो फिलहाल तो सेंटर यहाँ बंद है, लेकिन कितने दिन ऐसे चल सकता है। लाइब्रेरी बंद है, शिक्षक छात्रों को पुस्तकों की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है क्योंकि उसकी जो छत थी वो अत्यधिक जर्जर हो चुकी थी, वहाँ से क्षतिग्रस्त अंश गिरता था। तो नया बनाया गया है, रेनोवेशन करवाया गया है, उसमें किताबें अब शिफ्ट हो रही है, लेकिन कम से कम 2 साल से पुस्तकालय यहाँ पूरी तरह से बंद रहा है। यह स्थिति है। डीबी कॉलेज के प्रिंसिपल कौन? हाँ, प्रोफेसर इंचार्ज हैं, प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार नाम है उनका। मेरा नाम डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद सिंह है, मैं सहायक प्राचार्य हूँ हिंदी विभाग में और फिलहाल प्रभारी प्रधानाचार्य महोदय ट्रेनिंग में हैं, इसलिए अभी मैं ही यहाँ प्रभार में हूँ।
डीवी कॉलेज जयनगर है यह। इसमें फ़िलहाल इंटर से लेकर के और ग्रेजुएशन है। कितने छात्र छात्रा यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ अभी लगभग 7,000 विद्यार्थी है कुल मिलाकर के, इंटर से लेकर ग्रेजुएशन तक। कितने शिक्षक हैं? 29 शिक्षक हैं अभी फ़िलहाल, जिसमें 6 रेगुलर हैं परमानेंट प्रोफेसर और 23 अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं यहाँ अभी। क्या ये पर्याप्त है? नहीं, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। विभिन्न विषयों में काफ़ी कमी है शिक्षकों की। कई बार विश्वविद्यालय को लिखा गया है, लेकिन शिक्षकों की कमी की भरपाई नहीं हो पा रही है। अभी हमारे यहाँ जूलॉजी में कई महीनों से नहीं है कोई शिक्षक। जो थे वे अवकाश प्राप्त हुए और तब से कोई शिक्षक नहीं आए। विद्यार्थियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अब जैसे हिंदी ही विषय है, मैं स्वयं हिंदी विषय में हूँ। 4 यहाँ सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन अकेला मैं हूँ यहाँ पर। और सभी जानते हैं कि हिंदी विषय सभी छात्रों के लिए है, इंटर से लेकर के और ग्रेजुएशन 3rd पार्ट तक सबको है हिंदी। ऐसे में अत्यंत कठिनाई होती है। काफ़ी कुछ विभागीय पढ़ाई लिखाई के अलावा भी संभालना होता है। इसके बावजूद सुबह से लेकर के लगातार कक्षा संचालित करने के बावजूद कमी रह जाती है। तो शिक्षकों की बड़ी कमी है। कि जिस तरीके से भवन का निर्माण होना चाहिए, यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से दिखाया जा रहा उदासीनता,